ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री कार्तिक महात्म्य में से एक और कथा सुनाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, कार्तिक के महीने में भगवान की कथा सुनने से, कार्तिक स्नान करने से, कार्तिक का व्रत करने से मनुष्यों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मनुष्य को कार्तिक में स्नान अवश्य करना चाहिए और अवश्य ही कार्तिक का व्रत भी करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। यह हर एक सनातनी का यानी हर मनुष्य का यह धर्म है। अब कल हमने 5वें अध्याय तक की कथा सुनी थी। अब आज हम 6ठे अध्याय की कथा सुनेंगे। भगवान ने यानी कि श्री नारद जी श्री पृथु जी को कहते हैं कि कार्तिक में मनुष्यों को स्नान इत्यादि से पवित्र होकर के भगवान का पूजन इत्यादि करना चाहिए। आगे नारद जी श्री पृथु महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रही तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। मनुष्यों का खुदवाया हुआ कोई पोखरा हो अथवा कोई देव कुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी, गंगा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और सूर्य भगवान का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, शनकादि तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं। उसके बाद जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः काल के जो नित्य कर्म हैं उनको पूरा करके श्री हरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवालयों का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: व्रतिनः कार्तिके मासी सनातस्य विधिवन्मम ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ।
मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध पुष्प और तांबुल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी की पूजा करें। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करें। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है, वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम को चला जाता है। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।